छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के 415 पदों पर सीधी भर्ती 2024। जी हाँ, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के 415 पदों पर आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, तो जो भी स्टूडेंट है जो एडीओ बनना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। एडीओ भर्ती परीक्षा में आपको कितना सैलरी मिलेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सैलरी आपको वेतन कितना मिलेगा, एडीओ भर्ती परीक्षा में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ लिस्ट कितना जाएगा, एडीओ के 415 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने के प्रारंभिक तिथि क्या होगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट कब होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस एक ही वीडियोस में पूरी जानकारी मिलने वाला है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी काफ़ी समय के बाद आप सभी के लिए बताना चाहता हूं कि एडीओ के 415 पदों पर आप सभी के लिए सीधी भर्ती 2024 निकल के आया है। तो किस तरह से आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे, किस तरह से आप एडीओ अधिकारी बन सकते हैं, पूरे सिलेबस की जानकारी बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि बुक लिस्ट के बारे में कि एडीओ भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से बुक से पढ़ाई करना चाहिए, कौन कौन से बुक से आपको प्रिपरेशंस करने हैं, जिससे आप एडीओ भर्ती परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो एडीओ बनने के लिए सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप छत्तीसगढ़ में फिर एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपने प्रोफेशनल कोर्स किया हो या नॉन प्रोफेशनल, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने के लिए कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज भी आपको आयु सीमा में छूट मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 45 वर्ष के आप आवेदन कर पाएंगे। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 43 साल के हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें चयन प्रक्रिया डायरेक्ट भर्ती, आपका सीधी भर्ती होने वाला है। जी हाँ, सिर्फ रिटर्न एग्जाम्स में एक बार अगर आपने एग्जाम्स में अच्छे से नंबर ला लिए, एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स ला लिए, आपका एग्जाम फिर क्वालिफाई हो पाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा में आपको 35,000 रुपये सैलरी मिलेगा। जी हाँ, आपका शुरुआती वेतन 35,000 रुपये होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में और कट ऑफ लिस्ट के बारे में कि कट ऑफ लिस्ट कितना जाएगा। एडीओ भर्ती परीक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो एडीओ भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुल 150 अंकों के होंगे। जी हाँ, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में एडीओ भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे और इसके अलावा भी इसमें निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा 0.25। और एग्जाम्स के लिए, परीक्षा के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिलेबस के बारे में बात करें तो सामान्य ज्ञान से 30 अंकों का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम्स में। जी हाँ, 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से भी 30 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी की बात करें तो इससे भी 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। पंचायती राज की जानकारी से 30 अंकों के 30 प्रश्न, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों के 30 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक। देखो, सामान्य ज्ञान में एक एक चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो ऐसे ही क्वालिफाई नहीं होता। हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी होना, हर एक चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए होता है। वहीं छत्तीसगढ़ का सामान्य
परिचय, जिसमें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ, तो आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी की बात करें तो इसमें आपके जो है भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसमें आपके आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास, जिसमें आपका स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, जिसमें आपके सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एक एक चीज़ आप सभी के लिए जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके एक एक चीज़ों के बारे में जो आपको कंप्लीट नॉलेज, एक एक चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो या कोई भी भर्ती परीक्षा हो, ऐसे ही क्वालिफाई नहीं होता। जी हाँ, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी होना, नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। वहीं पंचायती राज की जानकारी, जिसमें आपका 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। वहीं 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, जिसमें ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारियां, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो इन सभी से आप जो है एडीओ भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो डेली जो है करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिए। सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है। तो इन सभी से अगर आप तैयारी करते हैं, इन सभी से अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपका एग्जाम जो है अवश्य रूप से जो है क्वालिफाई हो पाएगा। आप एग्जाम्स में अच्छे से नंबर ला सकते हैं, आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे से मार्क्स भी ला पाएंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। जी हाँ, तो मेहनत ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए।